हेलो दोस्तों एक लड़की और उसकी माँ बेटी बैठ के घर में बातें कर रहे थे। एक्चुअली वो अभी अभी कुंभ में नहा स्नान करके और घर वापस लौटे थे। दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। बातें करने के बाद में माँ कहती है ठीक है बेटी मैं चलती हूँ। एक्चुअली माँ जो है वो शहर से बाहर रहती थी, उसके पास में नहीं रहती थी। लड़की रहती थी हरियाणा रोहतक में और माँ रहती थी दिल्ली बीएसएफ कैंप में। तो वो वापस जाती है तो जाते टाइम लड़की बोलती है माँ ऐसा है मैं 2-3 दिन के लिए कार्य में बिजी रहूंगी। आजकल माहौल बहुत ज्यादा काम का चल रहा है क्योंकि प्रचार का टाइम चल रहा है। लड़की कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और उसके बाद में माँ कहती है कि ठीक है अच्छी बात है। तो फिर से लड़की कहती है माँ 2-3 दिन तक हो सकता है मेरा कॉल ना लगे, मेरी आपसे बातचीत ना हो पाए, परेशान मत होना। लड़की की माँ कहती है ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना और कह के और चली जाती है। 27 तारीख को इनकी बातचीत होती है और वापस उसकी माँ बीएसएफ कैंप में दिल्ली चली जाती है। जाने के बाद में 1 तारीख को माँ के पास फोन पहुंचता है और माँ को बताता है, एक पुलिस अधिकारी बताता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, उसका मर्डर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने क्राइम स्टोरी चैनल पर। दोस्तों ये मैंने चैनल अभी शुरू किया है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। मेरा पहला चैनल ब्लॉक हुआ है, कैसे हुआ है वो तो मैं नहीं बताना चाहूंगा अभी, ठीक है, आने वाले टाइम पे बता दूंगा कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कहानी को पूरा सुनना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना, कमेंट में करना। आपका जो भी कमेंट करेगा मैं उसका नाम हर कहानी में लिया करूंगा, ठीक है। पिछली कहानी में मेरे आव्या बेबी आव्या बालियान करके एक आईडी है, वहां से कमेंट आया है, उनका धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों बात है 20 तारीख की, 20 फरवरी। 20 फरवरी को एक लड़की अपनी मां के साथ में घूमने जाती है कुंभ मेला। वहां से 24 तारीख को वो वापस आते हैं। वापस आके रोहतक शहर के सांपला एरिया में वो दोनों के दोनों अपने मकान में चले जाते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं। 27 तारीख को 2 दिन बाद माँ कहती है कि ठीक है बेटी मैं जाती हूँ, क्योंकि माँ दूसरे शहर दिल्ली में बीएसएफ कैंप में रहती थी। और उसके बाद में दोस्तों बेटी कहती है कि माँ एक्चुअली आजकल इलेक्शन का माहौल है और मैं कार्य करता हूँ कांग्रेस पार्टी में, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा कॉल ना लगे, मेरे से बात ना हो पाए 2-3 दिन तक, तो आप परेशान मत होना। इतना सुनने के बाद में माँ कहती है कि ठीक है बेटी कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन तक मैं इंतजार करूंगी, उसके बाद तब आपको कॉल लगाऊंगी। इतना कहकर माँ चली जाती है। उसके बाद में 1 मार्च सुबह 11 बजे के आसपास, सुबह के 11 बजे होंगे, तो जो फ्लाईओवर है सांपला का उसके पास में झाड़ियों के पास में एक बैग पड़ा हुआ था। और दोस्तों जो बैग पड़ा हुआ था वो बहुत ही अजीब तरीके का था और वो सभी देख रहे थे तो सभी को संदिग्ध लग रहा था। तो जब कोई उसको बोलता है कि किसी का है तो उठा लो, कोई उठाता नहीं है, तो एक लड़का पुलिस को फोन करता है कि ऐसे ऐसे एक संदिग्ध बैग पड़ा हुआ है और आप आइए और आके प्लीज एक बार देखिए। तो तुरंत वहां पे सांपला एरिया के थाना अध्यक्ष विजेंद्र सिंह और डीएसपी रजनीश कुमार, उनके साथ में फोरेंसिक टीम वहां पे पहुंच जाते हैं घटना स्थल पर। तो जैसे ही बैग को खोलते हैं सभी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि बैग में एक लाश पड़ी हुई है और मरने वाली एक लड़की है, और इस लड़की के जगह जगह जिस्म से ब्लड निकल रहा है और मुंह से भी ब्लड निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ही पीटा हो, उसके बाद पीटते पीटते इसकी मृत्यु हो गई हो। देखने से कुछ ऐसा लग रहा था। तो पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम अपना काम करने के बाद उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस वालों के सामने सबसे पहली जो मुश्किल थी ये थी कि हम लोग पता कैसे लगाएं कि ये मरने वाली लड़की है कौन। तो पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो अपना एक उस लड़की के फोटो खींचते हैं 2-3 और सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। जब सोशल मीडिया पे उसके फोटो वायरल होते हैं तो तभी 1 तारीख को शाम को 5 बजे कांग्रेस के एक अध्यक्ष का फोन पुलिस ऑफिसर के पास में पहुंचता है और वो उसको बताता है कि ये लड़की देखने में लग रही है कि हमारी कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी की, और ये लड़की हरियाणा के कतुरा गांव की रहने वाली है। जो हरियाणा में एक गांव पड़ता है कतुरा, वहां की रहने वाली है। तो दोस्तों जब
वो पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले और भी बहुत सारे सवाल करते हैं, उनकी आपस में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जुट जाती है। 5 टीम बनाती है, पांचों टीम अपने कार्य में लग जाती है। तो गांव में जाया जाता है, वहां से पता किया जाता है फोटो दिखा के, तो सभी उसको पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद उसकी माँ का फोन नंबर वहां से उनको पुलिस वालों को मिल जाता है। मिलने के बाद में तुरंत के तुरंत वो फोन लगाते हैं उसकी माँ को, और फोन लगाने के बाद कहते हैं कि माफ कीजिएगा लेकिन आपके लिए एक दुखद समाचार है, आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो माँ बहुत एकदम से हैरान होती है, तो वो रोने लगती है, और उसके बाद में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। कुछ समय के बाद माँ के पास में मीडिया कर्मचारी और पुलिस के कर्मचारी पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। तो बातचीत करते करते वो पूरी घटना बताती है कि हम 20 तारीख को कुंभ नहाने के लिए गए थे और 24 तारीख को हम वापस आए। 2 दिन तक मैं उसके साथ में रही। चलते टाइम उसने मुझे कहा कि माँ मेरा फोन नहीं लगेगा और कृपया 2 दिन तक आप परेशान मत होना। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पता चलता है कि वो गांव क्यों छोड़ के आए, जो अपना गांव छोड़ के माँ दिल्ली में रहती थी और लड़की यहाँ रहती थी। यहाँ क्यों रहती थी? तो माँ ने बताया कि लड़की अपनी नानी के पास रहती थी। ये जो सांपला एरिया है, यहाँ पे उसकी नानी का घर था, और एक्चुअली नानी की डेथ भी 5 महीने पहले हो गई थी। लड़की फिलहाल के टाइम पे उस एरिया में अकेली रहती थी। और आज से लगभग कई साल पहले 2011 में उसके भाई का और उसके पिताजी का भी मर्डर हो गया था गांव में, इसीलिए वो हरियाणा छोड़ के, अपना गांव छोड़ के और आके यहाँ पर रहना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब ऐसी घटना हुई। बात करते करते माताजी कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी कार्य करने में और बहुत समझदार थी, और कुछ दिन पहले वह बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही थी। लेकिन इस बात से पार्टी के कई कार्यकर्ता उससे नाराज रहते थे, क्योंकि वो दिन पे दिन प्रगति करती जा रही थी। इस शायद हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक का ये काम हो, लेकिन वो इस बात की पुष्टि नहीं करती। वो कहती है कि मुझे सिर्फ शक है, ज्यादा कोई वो नहीं है। इसी बात का फायदा विपक्ष पार्टी भी उठाती है। ये इन्वेस्टिगेशन चली रही थी, एकदम से सोशल मीडिया पे इस लड़की के बहुत सारे फोटो आना शुरू हो जाते हैं। और फोटो होते हैं तो वो फोटो होते हैं श्री राहुल गांधी जी के साथ में। राहुल गांधी जी के साथ में फोटो होते हैं 2023 में जो उन्होंने पद यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस टाइम के फोटो होते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे भी ये लड़की उनके साथ में कार्यरत थी और वहां पर उनसे मिली भी थी, और इसको काफी सराहाया गया था, इसके काम को भी काफी सराहाया गया था। तो और भी बहुत सारे फोटो वायरल होने लगते हैं कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ में। दूसरी तरफ अपनी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जो सांपला एरिया जहां पे वो बैग रखा था, वो बैग रख के कौन गया, ये देखने के लिए पुलिस उसके चारों तरफ 25 किलोमीटर के एरिया में जितने भी सीसीटीवी थे सभी को। तो दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, अपनी टावर का डाटा भी निकाला जाता है, सब चीज निकाला जाता है। बाद में सोशल मीडिया जो अकाउंट थे उनको भी हैंडल किया जाता है, और सब कुछ करने के बाद में पुलिस नतीजे पर पहुंचती है कि ये जो घटना घटी है इसमें एक लड़का है। लड़का आज से 7 महीने पहले, 7-8 महीने पहले लड़की को फेसबुक पे मिला था, और फेसबुक पे मिलने के बाद में इन दोनों की बातें होती हैं। इस लड़के की मोबाइल की अपनी दुकान होती है, तो फेसबुक पे लगातार इनकी बातें होती रहती हैं, एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में आते हैं और फिर दोस्ती आगे बढ़ती है। सोशल मीडिया की माने तो यहां तक कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में संबंध भी बन चुके थे, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं करते, ये सोशल मीडिया का दावा है। लेकिन लड़की की मां इस बात को साफ रूप से नकार रही है कि ऐसा नहीं है, बल्कि आगे जो कहा जाता है कि पुलिस के द्वारा जो बताया गया कि 3 लाख रुपए के चक्कर में, एक्चुअली क्या है कि जब इन दोनों के आपस में शारीरिक संबंध रहे तो उस टाइम पे लड़की ने वीडियो बना लिया और उस वीडियो को दिखाकर लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी। और जब लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी तो बार बार उससे पैसे ले रही थी, और पैसे लगभग 3 लाख रुपए वो ले चुकी थी। 3 लाख रुपए लेने के बाद में जब और भी डिमांड बढ़ती जा रही थी, तब लड़के ने इस काम को अंजाम दिया। जैसे ही 27 तारीख को जैसे ही 25 तारीख को मां घर से निकलती है, लड़का घर में आता है
और आने के बाद में उसके साथ बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद में जब इन दोनों में बहस शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे लड़का जेब में से मोबाइल चार्जर की जो डोरी होती है उसको निकालता है और गले पे लगा के और दबा देता है, और तब तक खींच के रखता है जब तक लड़की की जान नहीं चली जाती। और उसके मरने के बाद में वो खुद एक नया सूटकेस लेके आता है और पैक करता है उसमें किसी भी तरह, और उसके बाद में तब उसको वो अब जहां लोकेशन पे बैग मिला था वहां छोड़ के आता है। तो टोटल जो पुलिस का और सोशल मीडिया का था, उनका बयान यही है अभी तक, और ये केस अब लगभग बंद हो चुका है और कातिल जो है वो पकड़ा जा चुका है। दोस्तों, किसी पर भी इस क्राइम स्टोरी को सुनाने का मेन मकसद किसी को आहत करना, नुकसान पहुंचाना या भावनात्मक रूप से दुखी करना बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है सभी को सतर्क करना। दोस्तों, किसी को भी किसी के ऊपर इतनी जल्दी 5-6 महीने, 2-3 महीने, 4-5 महीने इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी को भी। और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम, आजकल जो सोशल मीडिया है, इन पे जो दोस्तियां होती हैं उन पे तो खासकर जल्दी से भरोसा ना करें। मैं आपसे इतनी ही निवेदन करूंगा, और चलते हुए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।